हेलो फ्रेंड्स, ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है और बस कुछ चैप्टर्स और करने हैं। उसके बाद ये वाली सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस सीरीज़ में आपको ना सिर्फ घटना चक्र के बल्कि अन्य जो भी मटेरियल्स हैं वहाँ से भी वैल्यू एडिशन करके आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि आप सारी चीज़ों को एक जगह एक साथ पढ़ सकें, रिवीजन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेस्ट और मॉक्स में दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वित्त आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और इससे मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, UPPCS मेंस में। ठीक, तो चलिए अभी हम लोगों को खैर प्री के लिए पढ़ना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बस प्री के परस्पेक्टिव से। तो देखिए, वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 280 में ठीक कौन गठन करता है? तो इसका वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक, और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे यह आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल गया कि गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? तो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, मतलब टोटल 5 लोग होते हैं। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा ही इन 5 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, फिर आर्टिकल 281 क्या कहता है? आर्टिकल 281 ये कहता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। मतलब वित्त आयोग, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस चीज़ की सिफारिश करती है वित्त आयोग। तो जो भी वित्त आयोग की सिफारिश होती है, उन सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन, लोकसभा, राज्यसभा के सामने कौन रखवाता है? तो राष्ट्रपति। आर्टिकल 281। ठीक, अब क्या कार्य है वित्त आयोग का? तो पहला जो मेन कार्य है वित्त आयोग का, जिस वजह से इसका गठन किया गया है, वो है संघ और राज्यों के बीच जो कर हैं, कर के वितरण के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करना। मतलब मेन काम है इनका कि संघ और राज्यों के बीच में करों का वितरण, ठीक है, बंटवारा करवाना। ये क्या है? वित्त आयोग का कार्य है। और इनकी जो सिफारिश होती है, ये जो राष्ट्रपति को सिफारिश देते हैं, इनकी सिफारिश सलाहकारी प्रकृति की होती है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, ठीक, बस ये सलाहकारी होती है। अब नेक्स्ट, ये आयोग, ये जो वित्त आयोग है, ये भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान, मतलब कि भारत की संचित निधि से राज्यों को कितना अनुदान मिलना चाहिए, ठीक है, राज्यों को कितना राजस्व में से कितना अनुदान मिलना चाहिए, उन सारी चीज़ों की भी अनुशंसा या उन सारी चीज़ों के भी बारे में कौन बताता है? तो ये वित्त आयोग का काम है। ठीक, फिर उसके बाद राज्य वित्त आयोग भी है। ठीक, राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग है। कौन से आर्टिकल में? 243I। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है? तो वो सारी संस्थाएं, वो सारी बॉडीज़ संवैधानिक होंगी जिनके बारे में संविधान में मेंशन है। तो इसके बारे में भी संविधान में मेंशन है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? एक संवैधानिक संस्था हो जाएगी, संवैधानिक निकाय। अच्छा, ये वित्त आयोग, ठीक, ये तो हो गया। अब फिर से वित्त आयोग की बात होने लगी। वित्त आयोग क्या करता है? वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता, ठीक, जो वित्तीय से रिलेटेड जो प्रशासन है उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करता है वित्त आयोग। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग। अच्छा, अब राज्य वित्त आयोग, राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश पर, यह कौन? वित्त आयोग की बात हो रही है। ये राज्य वित्त आयोग की बात हो रही है, ये वित्त आयोग की बात हो रही है। तो राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश पर वित्त आयोग राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए भी क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को अनुशंसित कर सकता है। ठीक, किसकी सिफारिश पर? राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश पर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो वित्त आयोग है वो पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए अनुशंसा नहीं कर सकता है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, कर सकता है। फिर ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे, तो ये हो गए वित्त आयोग के बारे में जो भी जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी थी। बस आपको ये ध्यान रखना है, पहला वित्त आयोग से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 280। फिर वित्त आयोग का गठन किसको दिया गया है अधिकार? राष्ट्रपति को। ठीक, कितने वर्ष के अंतराल पे? 5 वर्ष के अंतराल पे। उसके बाद फिर ये कहा गया है कि कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, मतलब टोटल 5 सदस्य होते हैं। फिर मेन वित्त आयोग का काम क्या होता है? तो संघ और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना। उसके बाद राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल के तहत है? तो 243I।
ठीक। और एक और ये था कि जो वित्त आयोग है वो नगर पालिका और पंचायतों के लिए वित्त के अगर वो करना है, 1 मिनट, हाँ, इनके संसाधनों की अगर आपूर्ति करनी है, संसाधनों की आपूर्ति के लिए अनुशंसा कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। फिर हमने देखा कि जो वित्त आयोग की वो सलाह होती है, ठीक, सिफारिश होती है, वो सलाहकारी प्रकृति की होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको वित्त आयोग के लिए ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। महत्वपूर्ण वित्त आयोग, तो सबसे पहले जो वित्त आयोग था उसका गठन, ये डेट बस आपको याद रखनी है। बाकी जितने भी वित्त आयोग लिखे हैं उनके सिर्फ अध्यक्ष का नाम याद रखना है, ठीक। तो पहला जो वित्त आयोग था वो बना था 1951 को, ठीक। ये डेट मत याद रखिए, सिर्फ ये याद रखिए कब गठन हुआ था, तो 1951 को। किसकी अध्यक्षता में, तो केसी नियोगी, ठीक, केसी नियोगी 5 साल के लिए बनाया गया था। फिर दूसरा वित्त आयोग, इनके अध्यक्ष कौन थे, के संथानम, ठीक। उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइएगा 12वें वित्त आयोग पे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सी रंगराजन। 13वें वित्त आयोग के डॉक्टर विजय एल केलकर। 14वें वित्त आयोग के वाई.वी. रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के एन.के. सिंह। 15वां वित्त आयोग का डेट भी पूछा जाता है, कब से कब तक, 2021 से 26 तक, ठीक। अब 15वां वित्त आयोग थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि जो जितनी बाकी की जितनी 14 वित्त आयोग थी, जब उन्होंने सिफारिश की थी, ठीक है, तो उन्होंने कौन से जनगणना के आधार पर सिफारिश की थी, 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक। इन सब की जो सिफारिशें थी, अनुशंसाएं थी, वो उन्होंने किस आंकड़े का प्रयोग किया था, 1971 के आंकड़े का। लेकिन जब 15वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी, तो उस आयोग ने 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों का प्रयोग कर रहा था। तो ये भी डिफरेंस हो गया बाकी के 14th वित्त आयोगों में और जो 15वां वाला वित्त आयोग था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल वित्त आयोग। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।